जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर, यस या नो क्विकली। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो यस लिखना है, यस। जा रही है क्लियर, यस सर, ये हुआ बात। क्लियर है, क्लियर रहना ही चाहिए भी। एक कह रहा है कि क्लास का आवाज नहीं आ रहा है सर। क्लास बंद है तो क्लास का आवाज कहां से जाएगा? ये कोपचा से आवाज आ रहा है। कहां से? कोपचा से। 32-31 नंबर सवाल पर हम लोग कल चले थे। 32 नंबर सवाल पर आएंगे। 32 नंबर सवाल कह रहा है, इन द ट्रायंगल DEF shown below points A, B and C are taken on DE, DF and EF respectively का मतलब समान रूप से, मतलब कि समानित रूप से काटा गया। कैसे समानित? नीचे दिए गए त्रिभुज में बिंदु ABC क्रमशः भुजा DE और DF और EF पर इस प्रकार लिए गए हैं कि EC बराबर AC और CF बराबर BC है और कोण D 40 डिग्री है। ACB का मान ज्ञात करना है कि ACB का मान क्या होगा, मान क्या होगा। थोड़ा सा इससे पहले बात को समझिए। अच्छा, एंगल में आप लोग का बहुत सारा बात बताए थे कि यदि कोई भी ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो तीसरे साइड पर बनाए गए दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो उनके तीसरे भुजा पर बनाए गए दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, या बाह्य कोण आंतरिक दोनों कोण के योग के बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर थीटा बराबर x प्लस वाई। और इसमें और बताए थे एंगल बाई सेक्टर से कि एंगल बाई सेक्टर, अगर ये इंटरनल एंगल बाई सेक्टर से ईओ पर कोण बनाया है तो ये जो कोण BOC होगा वो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा। और अगर बाह्य, अगर आपको एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर अगर बाह्य मिल रहा है तो इसका जो मान होता है वो 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा, आंतरिक में 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा और बाह्य में 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा। और एक ही आधार पर एक एंगल बाई सेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल मिल जाता है तो इसका जो कोण होगा वो शीर्ष कोण का आधा होगा, शीर्ष कोण का आधा। और बताए हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक लंब हो और एक कोण अर्धक हो, एक लंब हो और एक एंगल बाई सेक्टर हो तो ये जो छोटा कोण है बीच में थीटा बनेगा वो थीटा बराबर कोण B माइनस कोण C बाई 2 मोड लगा देना है, क्योंकि कभी C भी बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? C भी बड़ा हो जाता है। क्लियर है? ये सब क्लियर तो सब क्लियर। और बताए थे क्वाड्रिलेटरल के भी बारे में कि यदि किसी भी चतुर्भुज के दो लगातार कोण के समद्विभाजक, कोई भी दो लगातार कोण हो, जरूरी नहीं है कि AB हो या BC हो, लेकिन कोई भी दो लगातार कोण, एक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, ये ABC है, ABC और D, किसी भी दो लगातार कोण के समद्विभाजित से निर्मित कोण अगर ये थीटा है तो आप कहेगा ये थीटा बराबर बाकी बचे दोनों कोण के योग के आधे के बराबर होगा। बाकी बचे दो कोण के योग के आधे के बराबर। सब क्लियर है ना? क्लियर है सर, सब क्लियर रहना चाहिए। ये सब क्लियर रहेगा तब बनता चलेगा सर सवाल। ये एंगल से जितने रिलेटेड सवाल है सब एक साथ करेंगे। जैसे बात को समझिए कि अगर एक कोई चतुर्भुज रैंडमली दिया, जरूरी नहीं है कि समानांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो या कोई भी, लेकिन चतुर्भुज होना है, कोई भी चतुर्भुज होना है, कोई भी चतुर्भुज। चाहे एक चतुर्भुज के ए वाले शीर्ष आगे बढ़ा दिया गया, फिर ए वाले शीर्ष आगे बढ़ा दिया, जैसे ABC और D एक क्वाड्रिलेटरल है और इस पर बनाया गया कोण है जो x डिग्री है और इस पर बनाया गया कोण है जो y डिग्री है। इनके इंटरनल एंगल A डिग्री है और इसका इंटरनल एंगल B डिग्री है। तो किसी भी चतुर्भुज के अगर दो शीर्ष को आगे बढ़ाने पर ये दोनों बाह्य कोण का जो योग होगा,
बाकी दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है x प्लस बाई बराबर a प्लस बी डिग्री। दो आंतरिक कोण का योग बाकी दो बाह्य कोण के योग के क्या होगा, बराबर। बाह्य कोण के योग के बराबर होगा, बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। ये पहला पॉइंट आज के थ्योरी में आराम से लिखिए और बात समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। हम लोग बात समझते भी चलेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी दो बाह्य कोण अल्टरनेट है सर, ए वाले लिए तो इंटरनल एक है, फिर एक्सटर्नल लिए तो एक इंटरनल है। इनके आमने सामने के जो दो कोण है बाकी बाह्य दोनों कोण के योग के बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि एक ऐसा ही होना है, कोई भी लगातार भी बाह्य कोण आप ले सकते हैं। जैसे आप ए वाले कोण ले लीजिए, ए वाले कोण अगर ये x डिग्री है और ये भी बाई डिग्री है, ए वाले ए डिग्री है और ये बी डिग्री है, ये बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तो आप कहिएगा यहाँ भी x प्लस बाई बराबर ए प्लस बी होगा। कोई भी दो बाह्य कोण का योग बाकी दो बचे आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। बाकी दो बचे आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। एक महापिकुलियर है, कह रहा है कि ऐसा होता क्यों है सर। अच्छा बताइए कि ऐसा कोई थ्योरी अभी आया है जो ऐसा होता क्यों है बताया नहीं गया है? बताया गया है ना, तो ये भी बताया जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। ये दोनों पहले छाप लीजिए, इसके बाद प्रूफ। पहले छापिए इसके बाद प्रूफ, दोनों को छापना। मैथ का न्यू फाउंडेशन बैच आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। नेट सही से नहीं चल रहा है क्योंकि बारिश का मौसम होगा, तो हो सकता है नेट नहीं सही से चल रहा है, तो घबराना नहीं है। विशेष रिकॉर्डेड में देख लेंगे आप लोग, इसमें क्या दिक्कत है। ऑफलाइन बंद है, मंडे से ऑफलाइन चलेगा, सब आराम से आइए मंडे से। ये कह रहा कि लाल फूल पीला फूल पीके बाबा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो ऐसे लगता नहीं है हैंडसम, ब्यूटीफुल तो गर्ल्स लोग के लिए लगती है, तो और सब बहादुर है, लगाने नहीं आता है कि कौन कहाँ लगता है, ब्यूटीफुल कहाँ होगा और हैंडसम कहाँ होगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है सर, हम इसे बढ़ाएं आगे और इसे बढ़ा दिए थे। ए वाले एक्स था, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, और ए वाले बाई था, कहिएगा ये भी बिल्कुल क्लियर है सर। और इसको हम माने थे कि ए है और इसको माने थे कि बी है। चाहिए डायगोनल है, इसे हम डायगोनल मान लिए, और इसके मान लिए कि ए1 कौन है और ये ए2 कौन है, और इसे मान लिए कि बी1 कौन है और ये बी2 कौन है। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए1 प्लस ए2 बराबर ए और बी1 प्लस बी2 बराबर बी, क्योंकि इसे हम ए माने थे और इसे हम लोग बी माने थे। नामकरण भी कर देते हैं कि ये जो आपको है ए बी सी और डी, जो त्रिभुज को कहा जाए वो ट्रायंगल को आप लोग देखना है। ये वाले देखिए ट्रायंगल एक है, एक ट्रायंगल बी ए सी है, और ये ट्रायंगल का ये बाई बाह्य कोण है, कहिएगा यस सर। और बाह्य कोण का जो मान होता है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण का जो मान होगा बाई बराबर आंतरिक दोनों कोण के योग के बराबर, मतलब ए1 प्लस बी1। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, ये वाले भी ट्रायंगल कहिएगा कि इस बाह्य कोण EX है, EX बाह्य कोण है इस ट्रायंगल के लिए, और ये जो बाह्य कोण है बाकी दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा, कहिएगा यस सर। यहाँ भी क्लियर है, मतलब x बराबर a2 प्लस b2। अब यहाँ से जोड़ दीजिए तो x प्लस बाई बराबर a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2, और a1 प्लस a2 है क्या, a है, तो कहिएगा x प्लस बाई बराबर a प्लस b, b1 प्लस b2 b है। यही तो हम यहाँ साबित किए थे कि x और y का जो मान होगा ये आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा, आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, आंतरिक दो कोण के योग के बराबर। बैक कर दीजिएगा, बैक भी करेंगे, पहले इसे छाप लीजिए, पहले इसे छापिए इसके बाद बैक करेंगे सर। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर। प्रूव्ड हो गया कि ए वाले जो दोनों कोण है, ये पूरा कोण अगर ए है तो ये ए डिग्री, और ये पूरा कोण बी है तो ये बी डिग्री। एक्स प्लस बाई बराबर ए प्लस बी के होगा, ए प्लस बी के।
ये तो बहुत आसान प्रूफ दी सर। तो कोई भी प्रूफ मुश्किल रहता है सर? सब प्रूफ आसान ही रहता है, ऐसा नहीं कि मुश्किल होता। आगे बढ़ जाए। अब जो बैक वाले नहीं छापे थे, ये दोनों पॉइंट को छाप दीजिए। इसे आराम से खुद थोड़ा सा प्रयास करना है कि ऐसे प्रयास करेंगे छापने की, क्या करने के लिए आप कहिएगा, प्रूव्ड करने के लिए। ये है, बी है, एक्स है और ये वाई है। खुद थोड़ा सा प्रूव्ड करने के लिए प्रयास करना। इसी तरीके से प्रूव्ड इसको को भी करना। और दोनों ही कंडीशन में, अल्टरनेट हो या लगातार हो, बाह्य कोण का योग बाकी बचे दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता। लाइट कट गया है सर, तो लाइट कट गया है तो उसमें लाइट मोबाइल में होगा ना, वहां से दिखाई दे रहा होगा। आगे अब बढ़ जाए। अब बात को समझना है इस पर, इसलिए बताया कि पहले इस पर बनाएंगे। चाहे सवाल बहुत सारे तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप बताइए कि ये कितना डिग्री है। कहिएगा कि ए वाले जो है सर, ये 40 डिग्री है, दिया हुआ कि ये 40 डिग्री है। थोड़ा सा बड़ा सवाल को करते हैं जिससे दिखाई दे। ए वाले 40 डिग्री दिया हुआ, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर, 40 डिग्री है। अच्छा, इसे हम अगर अल्फा मान लें तो ये भी अल्फा हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर ये अल्फा माने तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा? कहिएगा यस सर, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरे भुजा पर दोनों बनाया गया कोण बराबर होगा। अगर हम इसे बीटा मान लें तो आप कहिएगा कि ए भी बीटा हो जाएगा सर, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, बीटा और बीटा। अच्छा, आप बताइए कि ये 40 डिग्री है सर, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री का होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर ये 40 डिग्री है तब बाकी दोनों कोण का योग कितना डिग्री का होगा? कहिएगा 140 डिग्री का। अल्फा प्लस बीटा बराबर 140 डिग्री, 140। सही, 140 कहां से आया? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 180 होगा। अल्फा प्लस बीटा 40 डिग्री दिया हुआ, तब बचा 140 डिग्री। और ये वाले त्रिभुज को हम बाहर निकाल के थोड़ा सा दिखाते हैं। इस वाले त्रिभुज को देखिए कि यहां से डी से स्टार्ट है, ये डी है, और यहां कहां से स्टार्ट है सर? ए है, ये ए है, और ए मिला है कहां जाकर के? बी पर। ए डी ए सी और बी, और ये मान है आपको अल्फा, और ये वाले आपको मान है बीटा। कहिएगा एकदम क्लियर है। और ये वाले 40 डिग्री है, और इसको मान हमको निकालना है थीटा। तो अभी तो बताए सर कि किसी भी चतुर्भुज के बाह्य दो कोण का योग है बाकी आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 40 प्लस थीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना डिग्री? 140, 140 डिग्री, और ये 40 डिग्री दे रखा है तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 140 कैसे आया? कोई बात नहीं, फिर से एक बार बात को समझिए कि 140 कैसे आया। इसमें क्या दिक्कत था 140 में? जब ये भी नहीं समझ में आता है कि 140 कैसे आया, तब गड़बड़ है। ये पूरा एक ट्रायंगल है, ये पूरा एक ट्रायंगल है। ये वाले कोण 40 डिग्री दे रखा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे अल्फा प्लस 40 प्लस बीटा। ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 में से 40 घट गया, तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 140 डिग्री। और ये वाले अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, ये वाले बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। ये बाह्य कोण बीटा और अल्फा 140, तो इन दोनों कोण मिला के भी 140, तब बचा कितना डिग्री? 100 डिग्री। बचा कितना डिग्री? 100 डिग्री, 100 डिग्री, 100 डिग्री। आगे बढ़े, बात आया समझ में?
आगे बढ़ जाए सर, ये 2 बार आराम से बता दिए, बाकी वीडियो रिकॉर्डेड में फिर देख रहे रहिएगा, जिनका नहीं समझ में आया उनका। अब बात को समझिए, जरूरी नहीं है कि यही एक उपाय था। ये क्वाड्रिलेटरल को बाहर निकाल के दिखा दिए कि ये वाले अल्फा है, ये वाले क्या है, बीटा है, ये 40 डिग्री है, थीटा है। अभी हम प्रॉपर्टीज बताए कि कोई भी त्रिचतुर्भुज के 2 बाह्य कोण का योग बाकी बचे आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा। तो इन 2 जो बाह्य कोण का योग है अल्फा प्लस बीटा, बाकी आंतरिक कोण के योग के बराबर। अल्फा प्लस बीटा 140 डिग्री है, ये 40 है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री। थीटा का मान 100 डिग्री हो गया। आगे बढ़ जाएं। अब बात को समझना यह है, जरूरी नहीं है कि यही एक है तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, जिनको जो समझ में आएगा वो आंसर करिएगा। जैसे हम मान लिए कि ए वाले है कितना डिग्री सर जी, कहिएगा कि ए वाले है आपको 40 डिग्री। चाहे इसे हम अल्फा माने हैं तो ये भी अल्फा हो गया अल्फा की नहीं, आप कहेगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। इसे हम बीटा माने हैं तो ये भी क्या हो गया, कहिएगा कि ये भी बीटा हो गया। अल्फा अल्फा बीटा और बीटा, क्लियर। अल्फा अल्फा बीटा और बीटा, ये हुआ बात क्लियर। ये करा कि ये दोनों अल्फा अल्फा और बीटा बीटा क्यों हो रहा है सर, ये इसलिए हो रहा है सर कि ये दोनों ट्रायंगल का भुजा आपस में बराबर है, और अगर किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तीसरा भुजा पर बनाया गया दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तीसरा भुजा पर बनाया गया दोनों कोण भी आपस में बराबर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अभी हम मान निकाले कि अल्फा प्लस बीटा का मान है वो कितना डिग्री है, 140। ये कैसे आया, जो बात समझ में आया, क्योंकि ये 40 डिग्री है और अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 180 डिग्री का, 180 में 40 घट गया तब बचा 140 डिग्री। अच्छा, ये वाले कोण आप निकालिएगा तो ये वाले कोण कहिएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। अच्छा, ये वाले कोण आप निकालिएगा तो ये भी कहिएगा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, और इसको मान लेते हैं थीटा, और यही थीटा हमें निकालना है। और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। तो आप जोड़ दीजिएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री से 180 डिग्री एक कट गया, कहिएगा एकदम बिल्कुल कट गया सर। अब ये आ गया 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इधर आ गया, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 140 डिग्री, तो ये 280 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर आ गया 100 डिग्री। आप ऐसे भी मान निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां सोचिएगा तभी, जिस तरीके से आप सोचिए उस तरीके से आंसर आएगा। क्लियर। कह रहा है कि सी और ए क्यों नहीं बराबर होगा, सी और ए भुजा बराबर है, जौन भुजा बराबर होगा उसके सामने वाला ना कोण बराबर होगा, जो भुजा बराबर होगा उसके सामने वाला कोण बराबर होगा भैया, जो भुजा बराबर होगा उसके सामने वाले कोण बराबर होगा। ऐसे ही ठीक है, तो जैसे ठीक रहेगा वैसे, लेकिन वो भी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होना चाहिए, सब प्रॉपर्टीज क्लियर होना, सब प्रॉपर्टीज आपस में क्या होना है, क्लियर होना है। अब बात को समझिए, ये सब सवाल को इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये सब सवाल को किस तरीके से बनाया जाता है ये बात को समझिए। अच्छा, एक कोण इसमें फिक्स है सर, एक कोण इसमें आपको फिक्स है, ये डी वाले मान 40 डिग्री दे रखा है, बाकी 2 कोण फिक्स नहीं है, तब बाकी 2 कोण पर मान डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों के योग पर डिपेंड कर रहा है, बाकी 2 कोण के योग पर डिपेंड कर रहा है। बात को ये समझना है कि अगर हम सोचेंगे एल्जेब्रिक रूप से तो इसे और विद इन सेकंड में हम लोग बनाएंगे आराम से। अब कमेंट करना बंद करिए, पहला वाला सही था तो पहला वाला से बनाना है, ये वाला सही था तो ये वाले से बनाना है। अब तीसरा तरीका समझना है, कमेंट करना आराम से बंद करिए, बात को समझिए। 280 नहीं समझ में आया था सर, 280 आया था इसलिए कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान 140 डिग्री था, दुगना कर दिए थे तब 280 आया था, 280 आया था। ये तीसरा, कमेंट करना बंद करिए सर, तीसरा बात को समझिए कि अगर ये 40 डिग्री है
तब बाकी दोनों कोण का मान अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। बाकी दोनों कोण अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तब बाकी ये दोनों कोण का योग पर आपको निर्भर कर रहा है। और दोनों कोण का योग कितना डिग्री है? 140 डिग्री। एक कोण 40 डिग्री दिया है, तब बाकी दो कोण का योग 140। ये दोनों कोण का अलग अलग मान पर डिपेंड नहीं है, दोनों कोण के योग पर मान डिपेंड होगा। अगर किसी भी त्रिभुज के एक कोण का मान आपको दे रखा है, एक कोण का मान दे रखा है, मतलब बाकी जो एंगल है वो दोनों कोण के योग पर निर्भर करेगा, तब कोई भी कोण को आप मानने के लिए, सपोज करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी एक कोण को कुछ भी मान सकते हैं। मतलब योग हमको 140 ही, सम 140 फिक्स है। जैसे अगर इसको 100 डिग्री मानिएगा तो एक को 40 डिग्री भी मान सकते हैं। इसको 80 मान लिए तो इसे 160 डिग्री भी। इसको कितना डिग्री मानना पड़ेगा सर? ये 80 हो गया तो ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अगर इसे 50 मान लिए तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। मतलब अब योग पर निर्भर करेगा, अल्फा और बीटा पर निर्भर नहीं कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा पर निर्भर कर रहा है। और किसी भी कोण का मान दो कोण के योग पर निर्भर करता है, तो आप कोण को कुछ भी मान सपोज कर सकते हैं। बात को समझिए, सपोज करने के लिए समझिए। जैसे 140 है तो आप दोनों को 70 70 भी मान सकते हैं, कि अगर इसे हम 70 माने तो ये भी 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 70 70 140 और 40 180। मतलब दोनों ही किसी भी कंडीशन में हमको योग फिक्स रखना है 140 डिग्री। तो ये 70 हो गया तो इसे भी 70 दे दिए। सही, दोनों भुजा बराबर है सर, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। ये भी दोनों भुजा बराबर है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 70 70 140 बचा कितना? 40 डिग्री। 70 70 140 बचा कितना? 40 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है। 40 40 80 तब बचा कितना? 100 डिग्री। फिर आ गया 100, ऑप्शन नंबर सी। फिर 100 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। रुक गया, फिर 100 डिग्री आया। तो कब कंडीशन हम लोग मानने के लिए लगाएंगे? कि जब आपको सम इक्वल रहे, मतलब सम पर डिपेंड करता है, अलग अलग मान पर नहीं। सम फिक्स रखना है 140, सम पर डिपेंड कर रहा है, तो कोई भी मान आप सपोज कर सकते हैं, कोई भी मान सपोज कर सकते हैं। करा कि अलग अलग मान लीजिए, तो सर भैया हम आपको कहें कि जरूरी है कि बराबर बराबर लीजिए? नहीं, कुछ भी मान लीजिए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन योग हमको 140 रखना है। योग क्या रखना है? 140। फिर से बात को समझिए, योग हमें 140 ही रखना है। ये फिक्स है आपको, ये वाले आपको फिक्स दे रखा है, ये आपको फिक्स है सर। ये वाले मान आपको फिक्स दे रखा है, फिक्स कि ये आपको 40 डिग्री है, तो हम कहेंगे 40 डिग्री है तब है। अब मान लेते हैं कि अगर ये 100 डिग्री होगा तो दूसरा कितना होगा? 40, क्योंकि इन दोनों कोण को मिलाकर 140 हमें लाना है। कितना लाना है सर? 140 लाना है। अगर ये 40 है, चाहे 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कहिएगा यस सर। ये 100 तो 100, अब कहिएगा 100 और 100 200 हो गया सर। लेकिन किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 200 हो गया, तो यहाँ से -20 डिग्री आ गया, -20 डिग्री। और ये थीटा का हमें मान निकालना है। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, 40 40 80, तो ये बचा कितना डिग्री? 100 डिग्री। और ये तीनों को जोड़कर हमको 180 लाना है। -20 प्लस थीटा प्लस का 100 बराबर 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है, तो थीटा का मान निकालना है। थीटा 100 में से 20 गया, 80 बचा, और 180 में से 80 चला गया, फिर थीटा का मान 100 आया, फिर थीटा का मान 100 आया। कुछ भी मान निकालिए, मान वही आएगा, मान वही आएगा। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट सर, बात को एक पर पूरा पहले क्लियर समझ लीजिए ना सर। नेक्स्ट क्यों कर रहे हैं? एक ही पर पूरा समझिए कि इस तरीके के जितना सवाल रहेगा ऐसे बनाएंगे। कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन योग हमको फिक्स रखना है। करा कि 50 और 40 लेंगे, 50 और 90 लेंगे तो भी हो जाएगा। अगर ये 50 है और ये 90 है, जोड़कर 140 आ रहा है, तो ये हो गया 50। तो 50 और 50 कितना? 100, बचा कितना? 80। जब 90 है तो ये भी 90, 90 90 180, तो ये बचा कितना? 0 डिग्री। तो 80 और 0, तो फिर बचा ही कितना? 100 डिग्री। जोड़कर 180 लाना था, फिर 100 आ गया।
फिर 100 आ गया सर, फिर आ गया 100। क्लियर। अच्छा, जिनको लग रहा है कि एक हम 0 डिग्री मान लेते, तब यहाँ एक 0 आ चुका है, जो 0 डिग्री मानना चाह रहे हैं वो 0 भी मान सकते हैं। मान लिए कि ये 0 डिग्री है, तो इसको हमको 140 डिग्री मानना पड़ेगा, तब ये भी 140 डिग्री हो गया। चाहे 140 140 280, तब 280 तो यहाँ से माइनस का 100 डिग्री मानना पड़ा, ये 0 डिग्री हो गया, तो ये प्लस का कितना हो गया सर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जोड़कर हमें कितना डिग्री लाना है कहिएगा, 140 और 140, ये 280 आ गया ना, लेकिन हमको 180 ही लिखना था, तो यहाँ माइनस का कितना डिग्री 100 डिग्री, और ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, तो ये कितना 180 डिग्री। जोड़कर हमें कितना लाना है कहिएगा कि जोड़कर हमें लाना 140 ही कैसे आया, क्योंकि 0 है, जोड़कर हमको 140 लाना था, 140। कोई भी मान आप रखिएगा आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह रहा कि समझ गए सर, मजा भी आ गया, तो समझ गए तो नेक्स्ट सवाल आप आंसर करिएगा। कैसा सवाल, नेक्स्ट सवाल कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे 40 है तो आप इसे मान सकते हैं 80, तब इसको मान सकते हैं 60, तभी 60 हो गया, अभी फिर 80 हो गया, 80 80 160, तभी 20 हो गया, ये हो गया 60, तभी हो गया आपको कितना कहिएगा 80, फिर कितना 100, कुछ भी मानिएगा आंसर वही आएगा। इसका आंसर करिए 33। 33 अगर किसी त्रिभुज का एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है और बाकी कोण दो कोण के योग पर निर्भर कर रहा है, तब बाकी दो कोण में किसी को कुछ भी मान सकता है, किसी को कुछ भी मान सकता है। कह रहा कि 0 डिग्री एंगल बनता है क्या, हम कि नहीं बनता है सर, हम मान सपोज कि माइनस में एंगल बनता है क्या, नहीं, तो भी आंसर वही आएगा। 0 डिग्री नहीं बनता तो भी आंसर आएगा। कह रहा है कि गुरुजी मेरा जीएफ चली गई, जाएगा, लूर लक्षण ही ऐसा ही है जाने वाला, ठीक है चल गया जो। इसका आंसर करिए, सिमिलर और साही सवाल है सर, सिमिलर सवाल है, जो 32 नंबर सवाल था, सिमिलर ही 33 नंबर सवाल है। आगे बढ़ जाए, आ गया सी, आ गया सी। अच्छा, ए वाले थीटा फिक्स है, थीटा क्या है, फिक्स है, तब बाकी ए वाले और ये दोनों कोण मिला करके कहिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। बाकी ए और सी दोनों कोण मिला के 180 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इसे बराबर बराबर हम मान लेते हैं, बराबर बराबर में ज़्यादा आसान हो जाता है, तब बराबर बराबर मानेंगे तब 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तब ई वाले कोण भी मान लिए 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और ए वाले भी कोण मान लिए 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, आधा आधा मान लिए 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। चाहिए दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और ये दोनों भुजा बराबर है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, और इसे मान लेते हैं x। पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, जोड़ दीजिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस x प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 बराबर स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 कट गया, ये x बराबर आ गया थीटा माइनस थीटा बाई 2, प्लस में इधर आ गया प्लस थीटा बाई 2 आ गया, मतलब x बराबर थीटा आ गया, x का मान थीटा आ गया, ये भी थीटा, ऑप्शन नंबर आ गया फर्स्ट। सी नहीं आ गया भैया, फर्स्ट आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो भी थीटा ही आ गया, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट फर्स्ट आ गया। ये वाले थीटा था, तब बाकी दो कोण का योग, तीनों कोणों का 180, अगर ये थीटा है तब बाकी बचा 180 डिग्री माइनस थीटा, दोनों कोण को बराबर बराबर मान लिए, तब 90 माइनस थीटा बाई 2 ए भी और 90 माइनस थीटा बाई 2 ए भी, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो एक कोण 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये भी कोण 90 माइनस थीटा बाई 2, ये भी दोनों भुजा बराबर है 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये भी कोण 90 माइनस थीटा बाई 2। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, तीनों कोण को जोड़े 180
180 के बराबर x का मान निकालना था और x बराबर थीटा हो गया। x बराबर क्या हो गया? थीटा हो गया, थीटा। आगे बढ़ जाए। इस सोनम कुमारी है, वो बात क्यों ना समझ रही है। हम करें कि योग को हमें फिक्स रखना था अल्फा प्लस बीटा 140 डिग्री, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 डिग्री भी मानेंगे तभी 140 आएगा, इसको -20 डिग्री भी मानेंगे तभी 160 आएगा। 0 डिग्री का ट्रायंगल बनता नहीं है, वो हम 0 डिग्री माने आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात क्यों नहीं समझ रही हो जो हम कह रहे हैं। वो कह रहा है 0 डिग्री का ट्रायंगल बनता है सर। हम करें कि एंगल कुछ भी आप मान सकते हैं, जब एक कोण किसी भी त्रिभुज का दिया हुआ हो और बाकी कोण अदर दोनों सम पर निर्भर कर रहा है, तो आप माइनस में भी एंगल ले सकते हैं और प्लस में भी एंगल ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाए। आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, सम पर निर्भर कर रहा है, आंसर पर कुछ भी मान लीजिए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक बार और इसे बताइए सर, एक बार दो बार एक ही को समझो सवाल को। 180 डिग्री तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी और कोण सी जोड़ेंगे 180 डिग्री, ये थीटा है, तब बाकी कोण ए प्लस कोण सी जो है ये एंगल बचा 180 डिग्री माइनस थीटा। हम कहें कि दोनों कोणों को बराबर बराबर मान लीजिए, आसान पड़ेगा। जैसे 140 को बराबर बराबर 70-70 माने थे, तो यहाँ भी बराबर बराबर मानेंगे, आधा कर दिए, आधा आधा किए तक कोण ए का भी मान आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2, कोण ए भी 90 माइनस थीटा बाई 2, कोण सी भी 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इसको हम माने 90 माइनस थीटा बाई 2 और सी को भी मान लिए 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। और ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ए भी कोण हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 और ये भी दोनों भुजा बराबर होने के कारण ए भी कोण हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। और ये हमको x का मान निकालना था। हम कहें कि पूरा ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, तीनों कोण जोड़ेंगे 180 के बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 और एक x डिग्री है, दूसरा भी है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तीनों कोण को जोड़ने पर यह स्ट्रेट लाइन हो रहा है और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 180। 90 प्लस 90 180 कट गया, x बराबर माइनस थीटा बाई 2 ए साइड आ गया प्लस में, माइनस थीटा बाई 2 ए साइड आ गया प्लस में, दो कॉमन हो गया, थीटा प्लस थीटा। आप कहिएगा 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? थीटा। x का बराबर थीटा के बराबर आ गया, a का मान थीटा हो गया, थीटा। अब आगे बढ़ें। पूरा क्लियर है गुरुजी, पूरा क्लियर ही रहना चाहिए। इसका आंसर करिए। 34 नंबर सिमिलर सवाल है, ऐसा ही सिमिलर सवाल 34 नंबर है, 34 नंबर का आंसर करिए। किसी भी त्रिभुज के एक कोण दिया हुआ है, बाकी कोण दोनों कोण के योग पर निर्भर कर रहा है, कोई भी एंगल मानेंगे आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी एंगल मानेंगे आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कहेगा कि बचा कोण Q प्लस कोण R, और कोण Q प्लस कोण R अगर ये 62 डिग्री है तो 180 में से 62 चला गया तब बचा 118 डिग्री, 118 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण P प्लस Q प्लस R 180, ये 62 दे रखा है, तब बचा 118 डिग्री, 118 डिग्री। अब 118 डिग्री में कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि इसे 100 मान लिए सर, तभी 18 हो गया। 0 भी मान सकते हैं, माइनस में भी मान सकते हैं, लेकिन ये कोण आपको फिक्स आएगा, जो मान निकालना है वही मान आएगा। इसे 100 मान लिए सर, तो ये 18 होगा, क्यों? क्योंकि जोड़कर 118 लाना है। ये 100 है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण भी आपस में बराबर होगा। ये 100 डिग्री है, तब बाकी 80 डिग्री, 80 का आधा आधा 40-40 बनेगा। ये 18 है, ये 18 है, तब बचा हुआ कितना डिग्री है? कहिएगा 162 डिग्री।
ये 18 है तो बचा हुआ 162, 162, 162 का आधा आधा करेंगे सर, 162 का आधा करेंगे तो 81, 81, ये भी 81 डिग्री का और 81 डिग्री का, और ये थीटा निकालना है तो कहिएगा ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है। जोड़ दीजिए 40 प्लस थीटा प्लस 81 बराबर 180 डिग्री। अब थीटा बराबर 180 में हम घटा देंगे कितना, आप कहिएगा 121, 121, थीटा बराबर यहाँ आ गया 9, 7 में से 5 2 गया, 5 आ गया, 59 डिग्री आया, 59 ऑप्शन नंबर सी, 59 डिग्री आ गया, 59 आया, 59, 59 आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हम 100 डिग्री ही मानेंगे, जिसका जो दिल करेगा वही आंसर लाइएगा, वही मानकर। जैसे जरूरी नहीं है कि हम लोग 100 मानेंगे, आधा भी कर सकते हैं, 118 का आधा भी मान सकते हैं, चाहे 118 का आधा 59 डिग्री भी मान सकते हैं। अगर ये 59 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 59 डिग्री, आधा आधा मान लिए, आधा आधा, तब बाकी पॉइंटों में आएगा, इसलिए हम नहीं माने कि बाकी को जो घटा करके मान निकालेंगे वो पॉइंटों में मान आएगा तो कैलकुलेशन हमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए 100 और 118 माने, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब मान नहीं है तो ऐसे क्यों मानेंगे जो कैलकुलेशन ज़्यादा हो, आसान वाले मानेंगे। जिनको लग रहा होगा कि एक को 0 डिग्री मान लीजिए सर, तो हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है, तो ये वाले कितना डिग्री का होगा, 118 डिग्री का, 118 डिग्री का। अगर ये 0 डिग्री है तो बाकी बचा कितना, 180, 180 का आधा ही हो जाएगा 90 और 90, कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर। ये 118 है तब बाकी बचा कितना, 62, आधा मान लिए तो 31 और 31 हो गया, और ये थीटा हो गया, और तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, 90 प्लस थीटा प्लस 31 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप थीटा बराबर निकालिएगा, ऐड कर दीजिए तो 180 में से 121 चला जाएगा, 59 डिग्री, 59 डिग्री, फिर भी 59 आया। एक को 0 माने तो भी 59 डिग्री आ गया, 0 मान लिए तो भी 59 डिग्री आ गया। क्लियर? आगे बढ़ जाए। बारिश में मजा आ रहा है पढ़ने में सर, मजा आएगा पढ़ने में। एक कह रहा था कि एंगल गलत ले लिए, एंगल गलत कहाँ ले लिए, दोनों जोड़कर हमें 118 लाना था, 0 ले लिए तो 118 बचा, 118 है तो बाकी 62, आधा आधा 31, 180 है तो आधा आधा 90, जोड़कर हमें 180 लाना था, 59 डिग्री, 59 डिग्री। एक कह रहा कि सर भूला आप गलत, क्या मतलब नहीं समझ रहे हैं, 0 डिग्री मत मानिए सर, नहीं मानेंगे तो भी आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, कितना डिग्री मान ले। भुजा आप गलत लिए हैं सर, भुजा हम गलत क्यों ले लेंगे, ये भुजा गलत है, ये भुजा दोनों है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, भुजा का है गलत लेंगे, ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा, भुजा तो सही ही है कि ये दोनों भुजा बराबर तो 0 डिग्री, तब बाकी दोनों कोण आपस में बराबर, इसके सामने 90 तो इसके भी सामने 90, ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण बराबर, ये 118 है तो बाकी 31, 31, भुजा भी सही है, भुजा गलत नहीं है, भुजा भी क्या है, सही है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर होगा। अगर 118 है तब बाकी इन दोनों थीटा थीटा होगा, और 2 थीटा बराबर, अगर 118 डिग्री है 62 तो 31 31 यही होगा, कोई गलत भुजा नहीं है, सही भुजा है। आगे बढ़िए, 35 नंबर सवाल का आंसर करिए, 35। समझाते हैं उस समय आराम से कमेंट करना बंद करिएगा और समझिएगा, तब आएगा समझ में।
त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर 2 कोण बीएडी है। कोण ए 80 डिग्री है और कोण सी 38 डिग्री है। अच्छा, ए और सी दो को मान दिया है तो यहां मानने की आवश्यकता नहीं है, अब एग्जैक्ट मान आएगा। किसी भी त्रिभुज के एक एंगल दिया है और बाकी एंगल दोनों के योग पर निर्भर करता है, तब आप कुछ भी मान सकते हैं। यहां आप कुछ नहीं मान सकते हैं, ये अलग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दो कोण दिया हुआ है तो एग्जैक्ट मान आएगा। तीसरा एग्जैक्ट आएगा। ए डी बी का मान निकालना है कि ए डी बी का माप क्या होगा। फिगर आपको यहां ड्रा करना पड़ेगा, वहां फिगर दिया हुआ था, आसान था। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। ए बी सी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। क्या आपको कह रहा है ए डी सी बराबर 2 कोण बी ए डी का। ए डी सी जो है, ए डी सी ए वाले कोण ए डी सी 2 कोण बी ए डी के बराबर है। ए डी सी बराबर 2 कोण बी ए डी के बराबर है। सब बी ए डी अगर हम थीटा मान लेते हैं, ए डी सी तो कितना हो जाएगा सर जी, कहिएगा 2 थीटा। बी ए डी अगर थीटा मान लेते हैं तो ए डी सी कितना हो जाएगा, कहिएगा 2 थीटा होगा सर। बी ए डी थीटा माने, कौन सा माने थीटा, बी ए डी। बी ए डी अगर थीटा मान लिए तो ए डी सी ई कितना हो गया, कहिएगा 2 थीटा हो गया। 2 थीटा, 2 थीटा। बासठ डिग्री आ रहा है आंसर, 56 भी आ रहा है। बी ए डी हम थीटा माने सर, बी ए डी थीटा, तो ए डी सी बी ए डी का दुगना है तो कितना हो गया, ए 2 थीटा हो गया। अच्छा, आप देखिए कि ये त्रिभुज के बाहुकोण 2 थीटा है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के बाहुकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाहुकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, ये 2 थीटा है, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। कोण ए का मान पूरा 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री पूरा दे रखा है, और कोण सी पूरा 38 डिग्री दे रखा है, 38 डिग्री। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 80 और 38, 180 में से घटा दीजिए, 180 में से 38 और 80 डिग्री घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 20 इधर 100 हुआ, बाकी बचा कितना, 18। 118 डिग्री घटाएंगे तब 62 आएगा। थीटा का मान आ गया 62, थीटा बराबर 62 डिग्री। किसका मान निकालना था, ए डी बी का मान निकालना था। ए डी और बी, ए डी और बी, ए डी बी, इसका मान निकालना है भैया, ए वाले मान निकालना है। तो आप कहिएगा कि ए एक्स का मान निकालना, एक्स का ए डी बी का मान निकालना। 162 दूना ये कितना हो गया, 2 से भाग दीजिए, मतलब किससे भाग देना है, 2 से भाग कर देंगे। ये थीटा बराबर 62 आया है, ये वाले मान निकालना है, ए डी और बी, एक्स का मान निकालना है। आप कहिएगा x + 2 थीटा। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। 2 थीटा का मान 62 है, 62 का दुगना घटा दीजिए, 180 में 62 का दुगना घट गया 124, तो x बराबर आ गया 56 डिग्री। इस कोण का मान निकालना था, ये आ गया 56 डिग्री सर, 56 डिग्री आ गया, 56। 62 मार के आप लोग भागे जा रहे हैं, 62 नहीं 56 डिग्री आ गया, 56। एक तो 36 कह रहा है, 36 नहीं सर 56। थीटा का मान पूछता था 62 होता, लेकिन हमें ए डी और बी बाह कोण का मान पूछ रहा है। 2 थीटा मान दे रखा 124, तब बाकी बचा कितना, 56 डिग्री। 56 डिग्री। आगे बढ़ जाए, बस करिए सर, कोई बात ना भैया, यहीं रहने भी देते हैं 35 पर। लेकिन जितना सवाल आज बताया गया, और खासकर वो 3 सवाल जो मानकर बनता है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष कल। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।